अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक आशिफ, आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बर्ड्स। जैसा कि आप लोग जानते बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहते हो, तो भाई आज आप इस वीडियो को भी देखें, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और अच्छा मिलेगा। भाई काफ़ी सारे सवालात हमें व्हाट्सएप पे, हमें मैसेज पे मिल रहे थे, इनबॉक्स में मिल रहे थे कि काशिफ भाई इनका ब्रीडिंग सीज़न कब शुरू हो रहा है, कब ये अच्छी ब्रीड करता है और ये कौन सी एज में सबसे अच्छी ब्रीड कर रहा है। तो हमारे पास ये दो सवालात है, तो वीडियो को एंड तक बने रहे। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बोलें कि भाई का चैनल को सब्सक्राइब करें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई काफ़ी सारे ऐसे कुछ दोस्त मेरे पास इस चैनल पे अभी भी वीडियो देख रहे हैं जो पिछले साल उनके पास अच्छी ब्रीड आई है। अगर आपके पास जो मैंने फार्मूले आप लोगों को बताए थे, आपके पास अच्छी ब्रीड आई, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, लोग दूसरे भी देखें क्या आपका फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तब भी लिख देना, अगर हुआ तब भी लिख देना। तो हमारे पास दो सवाल है जो कि कौन सी एज में ये अच्छी ब्रीड करता है और कब इनका ब्रीडिंग सीज़न शुरू होता है। तो भाई हम जो है ना ब्रीडिंग सीज़न के बारे में पहले तो बात करते हैं। तो भाई लोग कहते हैं अगस्त की एंड में हम बॉक्स या मटका वगैरह लगा देते हैं। तो भाई मैं आपको यही बोलूँगा, हम जो है ना बॉक्स और हम मटका वगैरह जो लगाते हैं ना, वो हम ऑस्ट्रेलियन को लगा देते हैं अगस्त के एंड पे। लव बर्ड है या कोकटेल है, कोई और परिंदा है, तो भाई रिंग नेक जो है और रा, इन दिनों ये दो ऐसे जो है ना ये परिंदे जिनको हम जो है ना नवंबर के एंड में लगाते हैं या दिसंबर के फर्स्ट में हम लगा देते हैं, तब ये क्रॉस वगैरह करता है। अगर हम इनको पहले लगाते हैं तो भाई क्या होता है, हमारा पैर जो डर रहा होता है वो जल्दी जैसे बॉक्स में चला जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है वो जो है ना उसकी आदत बन जाती है बॉक्स में रहना। जब वो ब्रीडिंग सीजन आ रहा होता है तब भी वो बॉक्स में ही वो रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई अपने परिंदे को तब बॉक्स लगाएं जब भाई ब्रीडिंग सीजन शुरू हो रहा हो। अभी मैं आपको यही बोलूँगा, अभी तक आप 1 महीना वेट कर लें। मैंने अभी तक नहीं लगाया, तो ये भी आप मेरे परिंदे आप देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड, तो हमने अब करना क्या है कि हमने नवंबर की एंड में या दिसंबर में हमने इनको बॉक्स या हमने जो है ना वो इनको मटकी वगैरह लगा देनी। क्योंकि भाई कुछ लोग जो है ना वो पहले लगा के रख देते हैं, जो मेल फीमेल डर के जो है ना बॉक्स में बैठे रहते हैं। ऐसे परिंदा जो है ना वो बड़ी मुश्किल से ब्रीड करता है। तो भाई ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। मैं भी अब नवंबर की एंड पे लगाऊंगे या दिसंबर के फर्स्ट पे लगा दूंगा, तो इंशाल्लाह 15-20 दिन के अंदर आपका पैर जो है ना वो क्रॉस करेगा। 15-20 दिन के बाद जो है ना आपके पास अंडा आ जाएगा और 21-22 दिन के बाद 23 दिन के बाद आपके अंडे में से बच्चा निकलना शुरू हो जाएगा। तो इतना बड़ा मैंने आप लोगों को ख्वाब दिखा दिया है, तो इंशाल्लाह ये पूरा भी होगा। जो मैंने कह दिया अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी। अच्छे की उम्मीद रखें। अगर आपके पास अडल्ट है, उसकी एज पूरी है, ठीक है, तो आपके पास अच्छी ब्रीड करेगा। अब जो दूसरा सवाल है हमारा ये है कि हमारा ये जो है ना ब्रीडिंग जो है ना वो इसकी एज अच्छी कौन सी है। तो भाई मैं आपको यही बोलूँगा 3-4 साल का जो है ना 3 साल के मेल और 4 साल के फीमेल होनी चाहिए। जो फीमेल है ना वो 1 साल मेल से बड़ी होगी तो भाई आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी। अगर भाई फीमेल की 7-8 साल है और मेल की अभी तक 3.5 साल या 4 साल है, वो भी आपके पास अच्छी ब्रीड करेगा। और काफ़ी सारा ये देखा गया भाई मेल लेकर आ जाते हैं, उसकी पता नहीं उसकी एज कितनी है, बोल रहे हो तो काशिफ भाई ये ब्रीड करेगा। भाई ब्रीड के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, ये बता सकता हूँ कि भाई ये अडल्ट है, ये ब्रीड के काबिल है। इसको आप लगाएंगे तो बाद में पता चलेगा क्या ये ब्रीडर है, क्या ये क्रॉस करने के बाद ये अंडा फर्टाइल करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। ये तो पैरट पे डिपेंड करता है वो क्या करता है, सही से क्रॉस नहीं करता। भाई सही से क्रॉस वो परिंदा नहीं करता जिसको हम लेकर आते हैं, वो 4-5-6 साल हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, उसके साथ हम फीमेल बिल्कुल नहीं लगाते। तो क्या करता है भाई वो जो है बर्तनों के साथ वो स्टिक के साथ वो गंदी ज़्यादा पड़ जाती है, वो क्रॉस करना शुरू कर देता है। हम अगर फीमेल भी लगाते हैं, फीमेल को मस्तियाँ करवा के वो एंड पे क्या होता है, अंडे जो है ना अनफर्टाइल आ रहे होते हैं, वो क्रॉस नहीं कर रहा होता, वो साइड पे बैठ के जो है ना वो मस्तियाँ कर रहे होते हैं। फीमेल अपनी मस्ती में जो है ना वो अंडा वगैरह कर रही होती है। ऐसे काफ़ी सारे मसले हमें देखने को मिलते हैं। भाई ये कोशिश किया करें, पट्टे खरीदें। अक्सर बोलता रहता हूँ हर वीडियो में, अगर आप पट्टे खरीदते हैं, उनसे आप ब्रीड लेते हैं ना, वो आपके पास 100% में से 99% जो है ना वो आपके पास अच्छी ब्रीड करेगा। 1% तो नहीं कहा जाता, कुछ कोई मसला ऐसा बन जाता है। तो भाई कोशिश करें अपने परिंदा जो है ना वो आप लेकर आते हैं, उसका मेल फीमेल कंफर्म करें। अगर आपके पास मेल है तो जल्दी से फीमेल लेकर आए, फीमेल तो मेल लेकर आए। हमने पेयर लगाने का
तरीका भी बता दिया, हमने ब्रीडिंग के बारे में बता दिया, हमने सॉफ्ट फूड के बारे में बता दिया। अब ये अंडे आप देख लें, हमने पहले लेकर रख दिए हैं, हमारी बतखें दे रही है अंडे, ठीक है, हमारा छोटू गैंग दे रहा है, हमने रख दिया। अगर ये कुड़क होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो हम इनको सॉफ्ट फूड में इस्तेमाल करेंगे। सबसे ब्रीडिंग जो फार्मूला है ना वो यही है कि अंडा, ब्रेड, काला चना, सफ़ेद चना, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, ये हमने ग्राइंड करके देना होता है, सॉफ्ट फूड बना के देना होता है। अंडा, ब्रेड और काला चना, इससे बढ़कर कोई ब्रीडिंग फार्मूला नहीं। अगर हम कोई कैप्सूल इस्तेमाल करवाते हैं तो भाई वो नुकसानदेह। ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।